नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर राजस्थान की सियासत में बवाल मचा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी ऐसी रणनीति का खुलासा कर दिया है जो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली है। बेनीवाल ने 2028 तक का पूरा प्लान बता दिया है। दोस्तों, आने वाले 4 साल तक हनुमान बेनीवाल भजनलाल सरकार की नींद हराम करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल का आने वाले 4 साल के लिए क्या प्लान है जो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है। हनुमान बेनीवाल ने अपने एक बयान में कहा कि जो लोग आज उनके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं वे खुद कभी अपने लिए कोई चिन्ह नहीं बना पाए, अपनी खुद की कोई पार्टी नहीं बना पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग सीबीआई और ईडी के डर से कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेनीवाल ने खास तौर पर ज्योति मिर्धा और रिचपाल मिर्धा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो बातें कही वो उनके लिए ही थी जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, क्योंकि ज्योति मिर्धा और रिचपाल मिर्धा दोनों ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनका कहना था कि ये नेता कभी अपनी हिम्मत से संघर्ष नहीं कर पाए, इसके बजाय वे अपनी पार्टी बदलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं हनुमान बेनीवाल का 4 साल का प्लान क्या है जो भजनलाल सरकार की नींद उड़ाकर रखने वाला है। तो बेनीवाल ने कहा कि उनका प्लान यह है कि वे बिना किसी दिखावे के सिर्फ संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जाट नेताओं पर आरोप लगाया कि वे उनके समाज के बड़े नेता हमेशा उनकी सफलता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जाट समाज के नेताओं ने उनको मारने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि 2018 से पहले ये लोग उनके पास आते थे और उन्होंने 15 से ज्यादा नेताओं को जीवन दान दिया है। बेनीवाल ने यह भी दावा किया कि उन्हें सत्ता का कोई शौक नहीं है, सत्ता का कोई नशा नहीं है। अगर उन्हें सत्ता का लालच होता तो वे 2003 में वसुंधरा राज्य के साथ गठबंधन कर लेते और सत्ता का सुख भोग सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनका मानना है कि संघर्ष ही असली राजनीति है। बेनीवाल ने यह भी साफ किया कि वे राजस्थान में युवाओं की उम्मीद है और वे अगले 3 से 4 महीनों में बड़ा रिजल्ट दिखाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं 4 साल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं चुनाव आने का इंतजार नहीं करता। आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको हनुमान बेनीवाल का असर दिखना शुरू हो जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि अगर पेपर लीक, मिड डे मील घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए राजधानी को भी घेरना पड़ा तो हम ऐसा करेंगे। बेनीवाल ने यह भी कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में विपक्ष के रूप में केवल और केवल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही रहेगी। कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आने वाली। सड़कों पर दिखेगी तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल और उनकी आरएलपी पार्टी। उनका कहना था कि जैसे ही रिजल्ट सामने आएंगे जनता को समझ में आ जाएगा कि आरएलपी ही असली विपक्ष है। उन्होंने यह उदाहरण भी दिया कि किस तरह उन्होंने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन किया और राजधानी को घेरने तक का कदम उठा लिया। उनका कहना था कि बोतल कभी खाली नहीं हुई, बोतल का जमाना अभी आने वाला है, क्योंकि बोतल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का निशान है। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल अपने 4 साल के इस प्लान के साथ किस तरह राजस्थान में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के इस नए प्लान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वे राजस्थान में विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी रणनीति और उनके काम के तरीके के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना।